गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साहित्य से। पाठ का नाम है दुख का अधिकार। पाठ संख्या है 2। ये हमारी स्पर्श पुस्तिका से हैं। दुख का अधिकार जो लेख है, ये जो कहानी है, ये यशपाल जी के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय को जान लेते हैं। आधुनिक युग के सुप्रसिद्ध कथाकार यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इनके पिता का नाम हीरालाल तथा माता का नाम प्रेम देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी में हुई थी। इन्होंने 7 बार विदेश यात्राएं भी की थी तथा इन्हें अनेक उपाधियों तथा पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। 26 दिसंबर 1976 को इनका देहांत हो गया। तो ये थे हमारे यशपाल जी, जिनके द्वारा लिखी गई कहानी है दुख का अधिकार, जो कि हम पढ़ेंगे आज। इनकी कुछ रचनाएं भी हैं। तो यशपाल जी की साहित्यिक रचना कॉलेज जीवन से ही प्रारंभ हो गई थी, यानी कि जब वो कॉलेज में थी तभी से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, यात्रा, विवरण और संस्मरण आदि गद्य की समस्त विधाओं में साहित्यिक रचनाएं की। गद्य का अर्थ है वो जिसमें आपकी कम शब्द, अधिक शब्दों में अधिक बातें होती। इसमें उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, यात्रा, विवरण और संस्मरण आते हैं। इसी के विपरीत होता है आपका पद्य, यानी कि गद्य से निकला है पद्य। वो होता है आपका इसमें कविता, छंद, दोहाई, चौपाई, ये सब आपके दोहा, चौपाई, ये सब आपके पद्य में होता है। तो इन्होंने केवल गद्य की रचनाएं की हैं। पाठ आपका शुरू होता है पाठ प्रवेश। इस पाठ में लेखक समाज में होने वाले उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के भेदभाव को दर्शा रहा है। यहाँ लेखक अपने एक अनुभव को साझा, यानी कि यहाँ पे हमसे बांटते हुए कहते हैं कि दुख मनाने का अधिकार सभी को होता है, फिर चाहे वह समाज के किसी भी वर्ग का हो। यहाँ पे चित्र में आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है कि एक व्यक्ति है जिसने बहुत ही अच्छे और सुंदर कपड़े पहने हैं, यानी कि ये कपड़ों से ही, पोशाक से ही हमें नज़र आ रहा है कि ये अमीर व्यक्ति है। और ये जिसने फटे पुराने और जिस पे कपड़ों का जोड़ लगा हुआ है, ऐसे कपड़े पहने हैं, यानी कि ये गरीब है। इनके बीच की जो दूरियां हैं वो अमीर और गरीब से ही बटी हुई, इनकी दूरियों। साथ ही जो अमीर व्यक्ति है उसकी जो पोशाक है वो ही इसकी पहचान है। यहाँ पे यदि कोई गरीब व्यक्ति किसी मुसीबत में है, उसको मदद चाहिए, तो अमीर व्यक्ति कभी भी उसकी मदद करने नहीं पहुँचता, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी जो पोशाक है उसकी अपनी पहचान है। यदि वो भी उसके साथ बैठ के उसकी मदद के लिए बैठ गया तो वो उसकी पोशाक की क्या इज्जत रह जाएगी। यानी कि उन्होंने, अमीर व्यक्तियों ने अपने पोशाक को एक दर्जा दिया हुआ समाज में। अर्थात मनुष्य की जो पोशाक है इन्हें हम विभिन्न श्रेणियों में बांट देते हैं। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अंदर अनेक दरवाजे तो खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि जब हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, उस समय यह पोशाक ही होती है जो हमारे बंधन और अड़चन बन जाती हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर गिर जाने देती हैं, नहीं गिरने देती, यानी कि जब आपकी कोई पतंग हवा में उड़ती है और उसकी जब कन्नी टूट जाती है, यानी जब वो धागे से निकल जाता है, टूट जाता है, कट जाती है, तो वो ज़मीन पे फिर भी नहीं गिरती। जो हवा है वो उसको हमेशा उड़ाए रखती है आसमान में कटने के बाद भी। उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक भी हमें झुक सकने से रोके रखती है। कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से।
बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे टोकरी में और कुछ जमीन पर रखकर अधेड़ उम्र की औरत, यानी कि अधेड़ यानी जो अब बूढ़ी हो चली है, अब जिसकी उम्र बढ़ती ही जा रही है, ढलती जा रही है अब उसकी उम्र, और कपड़े में मुंह छिपाए सिर घुटनों पर रखकर वो फफक फफक कर रो रही थी, यानी बिखर कर बहुत ही ज़्यादा टूट कर रो रही थी। वह खरबूजे बेचने के लिए लाई थी, परंतु उन्हें कोई खरीद ही नहीं रहा था, है ना। तो यहाँ पर जो आपने देखा है, खरबूजे बिक्री के लिए तो लाई थी वो, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता है जब वो इतनी ज़्यादा रो रही थी। तो उस समय उसके खरबूजे खरीदने उसके पास कौन बैठता, इसलिए कोई भी नहीं आया। पर जब वो ऐसा कर रही थी तो उस समय कई लोग उसके आसपास खड़े थे जो कि बातें करने लगे, उसके बारे में बुरा भला कहने लगे। यहाँ पर क्या बात हुई, पड़ोस की दुकानों में जो तख्तों पर लोग बैठे थे या बाजार में जो लोग खड़े थे, सबसे पहले तो उन्होंने बुढ़िया को देखा और घृणा भरी दृष्टि से देखना शुरू किया, उसके संबंध में बातें करनी शुरू करी। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, यानी कि लेखक के मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। वो सोच रहा था मैं इसके रोने का कारण तो जानूं, पर मैं कैसे जानूं उस कारण को। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाकी व्यवधान बन खड़ी हो रही थी। यानी कि यहाँ पे लेखक भी कहता है कि जो हमारा समाज है, हमारा समाज सबसे पहले अहमियत देता है व्यक्ति को उसकी पोशाक देखकर। तो यहाँ पर जो लेखक है उसने भी इतनी अच्छी पोशाक पहनी है कि वो खुद कहता है कि मुझे भी यहाँ पे अड़चन नज़र आ रही थी कि यदि मैं उसके पास जा कर के बैठ गया और उससे मैंने कारण पूछा कि क्यों रो रहे हो आप, तो फिर समाज मुझे ही देखेगी और मुझे किस नज़रिए से देखेगी, इसलिए वो ऐसा करने से बच रहा था। यहाँ पे वहीं एक आदमी कह रहा था कि क्या जमाना आ गया है, जवान लड़के को मरे एक दिन भी नहीं हुआ कि ये बेहया दुकान लगाकर बैठी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं आपको, हर किसी के मुख से अलग अलग बातें निकल रही थी, यानी कि जो बुढ़िया थी उसको दया की दृष्टि से कोई नहीं देख रहा था, सबकी जो दृष्टि थी वो घृणा भरी थी उसके लिए। उन्हीं में से दूसरे साहब ये देखिए अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहते हैं, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगाकर बैठी है। आगे बताते हैं कि उनके सामने ही एक फुटपाथ पर खड़े आदमी ने दिया सलाई की तिल्ली कान में खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। वहीं परचून की दुकान पर बैठे हुए लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के लिए धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो इसका ईमान धर्म कैसा रहेगा, क्या अंधेर है। पास की दुकानों में पूछने पर अब लेखक को पता चला कि वो जो बुढ़िया है वो क्यों रो रही है, क्या कारण है उसका क्या कारण था बाजार में आकर के खरबूजे बेचने का और लगातार रोते रहने का क्या कारण था। अंत में जो कारण है वो पता चला आस पड़ोस की दुकानों से पूछने पर कि यह पता चला कि उसका एक लड़का था जिसका नाम भगवाना था और वो 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती भी हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन, यहाँ पर देखिए लड़का 1.5 बीघा ज़मीन में कछियारी यानी कि सब्जी उगाने का काम करता था और ऐसा करके वो अपने परिवार का निर्वाह कर रहा था। पालन पोषण जो था अपने परिवार का वो स्वयं करता था। खरबूजों की डालियाँ बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता तो कभी उसकी माँ बैठ जाती थी। परंतु जब आज उसके ना आने पर जब उसकी माँ बाजार में पहुंची तो सब लोगों ने उसको बहुत बुरा भला कहा, साथ ही उसको एक पत्थर दिल
इंसान भी कहा। तो इतना कुछ कहने पर हमारा जो समाज है वो किसी भी गरीब के दुख का जानता नहीं है कि दुखी क्यों है, ये सब जानने के लिए उतावला ना होते हुए वो केवल उसे खरी खोटी सुनाने में लगे हुए थे। अब आगे क्या हुआ, जैसे ही लड़का परसों सुबह मुंह अंधेर बैलों में से पके खरबूजे चुन रहा था, यानी कि अंधेरा सा था, सुबह बहुत जल्दी वो पहुंच गया खेत में। गीली मेड़ में तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप के पैर को डस लिया, यानी कि सांप ने पैर को फटाफट से डस लिया। दिख रहा है आपको चित्र में। जैसे ही लड़के का पैर सांप पे पड़ा तो सांप ने उसके पैर पे डस लिया, और फिर क्या हुआ वो हम जानेंगे अगली कक्षा में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, आशा है कि आपको पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। पाठ का क्या संदेश है, क्या बता रहा है लेखक, किस टॉपिक पे बात कर रहा है, ये आपको समझ आया होगा। कुछ प्रश्न हैं जिसके हम उत्तर ढूंढेंगे। खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया के बेटे का क्या नाम था, आपको बताया था मैंने। तो इसका सही उत्तर है भगवाना। ए सही उत्तर है इसका भगवाना। समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा किससे सुनिश्चित होता है, उसके रहन सहन से, उसके खान पान से, उसकी पोशाक से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे लेखक ने केवल एक ही बात कही है, पोशाक। कोई मुसीबत में है तो उसकी पोशाक ही उसे रोकती है उस व्यक्ति से बात करने में जो कि उसकी पोशाक से मिलता जुलता ना हो। यानी कि यहाँ पे आपकी जो पोशाक है वो आपका उत्तर यहाँ पे सही होगा। समाज के लोग किसी पत्थर दिल कह रहे थे, लेखक को, बुढ़िया को, भगवाना को, अमीरों को। तो यहाँ पे सही उत्तर है बुढ़िया को। बुढ़िया को इसलिए पत्थर दिल कह रहे थे क्योंकि वहाँ पे जो बुढ़िया थी वो अपने बेटे की मृत्यु पर 13 दिन उसे घर पे रहना चाहिए था, पर वो वहाँ पे खरबूजे बेचने आ गई। खरबूजे बेचने आने का क्या कारण था, क्यों बेचने आई वो, उसकी जब पुत्र को सांप ने काट लिया तो आगे क्या हुआ, वो सब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।